ठीक है, मार्कर लेकर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु दंडवत। प्रभु जी, एकादशी फास्टिंग आज है या कल है? कल है। कल है, कल है। थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आइए, आप सबका स्वागत है। हम सब श्रीमद् भागवतम में है, चतुर्थ स्कंद, चतुर्थ अध्याय, 8वां श्लोक। और यहाँ माँ सती शिव जी के समझाने के बाद भी बेचैन हो रही थी और गई वो उधर। जब गई तो सभी जो उनके नंदी और महाराज और उनके साथ यक्ष इत्यादि हजारों की संख्या में उनके साथ के छाता लिए महारानी जी निकली। और जब वहां पहुंची तो वहां उन्हें केवल उनके माताओं ने और उनकी बहनों ने उनको रिसीव किया, परंतु जो उस यज्ञ में बैठे हुए लोग थे उनमें से कोई भी उनको देखा नहीं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं हम लोगों ने फेवर कर दिया या वो कर दिया तो कहीं दक्ष हमसे नाराज ना हो जाए। दक्ष का गुस्सा है। और सती को लगा नहीं, पिताजी मुझे एक बेटी के रूप में देखेंगे, लेकिन शिव जी पहले ही बोले कि तू मेरी पत्नी हो, तुम्हें पहले तुम्हें देखते मेरे एंगल से देखेंगे। लेकिन अब सती को कॉन्फिडेंस था अपने पिता पे, तो वो चली गई। अब चली गई तो वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ के पास पहुंची है तो ये सब शिव जी को आहुति भी नहीं दे रहे हैं। तो जब शिव जी को आहुति भी नहीं दे रहे तो कितना बुरा लगेगा उसको। हाँ, पूरे क्रिएशन के स्वामी हैं। अब अंदर में थोड़ा मन उदास हो गया है। आइए 8वां श्लोक लेते हैं। हरे कृष्ण प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पश्चादेष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, 8वां श्लोक है। सौंदर्य संप्रश्न समर्थवार्तया मात्रा च मात्र स्वभृश्च सादरम् दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। Although she was received by her steady sisters and mother, she did not reply to their words of reception. And although she was offered a seat and presents, she did not accept anything for her father, neither talked with her nor welcomed her by asking about her welfare. तो यहाँ पे कहा गया, यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता ने तो उनसे बोले और उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। न तो उनको उनसे बोले, न उनका कुशल क्षेम पूछकर सत्कार किया। तो बेसिकली माता सती को पहुंची है, उनको बाकी तो दिया गया, चलो जो नॉर्मल पानी वानी पूछते हैं या सब जो छोटा वो होता है वो ठीक है, उपहार इत्यादि। परंतु ये पूछना कि आप कैसी हो बेटी, कैसे हो, कैसा चल रहा है, सब ठीक है, कोई कष्ट तो नहीं। कुछ बातें होती है पिता और बेटी के बीच में। इनफैक्ट बेटी और पिता के बीच तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली बातें होती हैं, क्योंकि बेटी है ना, वो फादर से बहुत, उनको प्रोटेक्शन रहता है फादर से, तो पूरा कन्फाइड कर देती, सब बताती है। तो इधर इन्होंने सब बताया, तो अब वो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो एकदम मतलब अब उसको ये कुछ न खाना जा रहा है, न पानी जा रहा है, उसको एकदम बुरा लग रहा है सती माता को। क्या लिखा है, सती डिड नॉट एक्सेप्ट द ग्रीटिंग्स ऑफर्ड बाय हर सिस्टर्स एंड मदर, फॉर शी वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड बाय हर फादर्स साइलेंस। तो मौन जो है ना, मौन ये बहुत बड़ा एक अस्त्र है।
तो अगर कोई आपसे नाराज है और कुछ बोल नहीं पाता, उसको डर है कि कुछ ज्यादा बोल दूंगा और ब्लास्ट हो जाएगा मामला, तो व्यक्ति चुप रहता है। तो अब दक्ष का क्या है कि उसका गुस्सा था शिव जी पे, उसका 1000 साल हो गए लेकिन वो अभी भी गुस्सा रखा हुआ है, और ये मेरी बेटी कहाँ उसके चक्कर में फंस गई। अब वो बात भी नहीं कर रहे हैं और दया उनको आ नहीं रहा है, और शिव जी के प्रति उनके मन में एकदम अलग भाव है, तो वो जाके बात भी नहीं कर रहे हैं, मतलब निग्लेक्ट कर दिया। तो निग्लेक्ट ये बहुत बड़ा टॉर्चर है, स्पेशली आपको जो बहुत प्रेम करता है वो जो अगर निग्लेक्ट कर देना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऑब्वियसली कई बार लोग ऐसी उल्लू बनाने के लिए भी करते हैं, पर जनरली अगर कोई हमसे नाराज है कुछ, तो बड़ा प्रॉब्लम उधर बात ना करें। तो उसमें भी मतलब जो बड़ा है ना, उसने छोटे को माफी करना पड़ता है। तो इसमें दक्ष ने भले मन में गुस्सा था कुछ था, तो बेटी से तो बात कर लेना चाहिए था, पर किया नहीं। तो एक बच्चे की तरह, चाइल्डिश व्यक्ति की तरह उसने काम किया। तभी बेटी जाके क्या बोले, पापा मुझे ध्यान दो। तो वो समझ गई, क्योंकि पति ने पहले ही समझा रखा था कि क्या होने वाला है। तो सती वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ दक्षा, वो 16वीं पुत्री थी और सबसे छोटी थी, है ना। एंड शी न्यू दैट शी वाज हिज पेट, और उनको ये मालूम था कि मैं मतलब बहुत लाडली हूँ, पिता का ना सबसे छोटी बेटी बहुत ज्यादा लाडली होती है ना, तो बहुत लाडली है। बट नाउ बिकॉज ऑफ हर एसोसिएशन विद लॉर्ड शिवा, दक्षा फॉरगॉट ऑल हिज अफेक्शन फॉर हिज डॉटर। हाँ, क्योंकि अब उनका शिव जी से संग होने के कारण दक्ष का उनके प्रति जो सहानुभूति था वो सब नष्ट हो गया। दिस वेरी मच अग्रीव्ड है, और इसके वजह से उनको कष्ट होने लगा। तो ये तो फिर भी पति और पिता के बीच में सती माता फंसी हुई है, क्योंकि एक्चुअली पिता वो प्रेम देते हैं और अब नहीं दे रहे क्योंकि मैंने ऐसी जगह विवाह कर लिया, तो एक मन में कष्ट है। हाँ, जनरली नॉर्मली वुमन क्या करते हैं, 2-3 बॉयफ्रेंड्स रखते हैं। 2-3 बॉयफ्रेंड्स में क्या होता है कि वो सबसे प्रेम करने लगते हैं, और फिर यहाँ शादी कर ले तो उनको लगता है ये दोनों बहुत अच्छे थे, मैं इनको मिस कर रही हूँ। इनसे कर लेते तो उनको लगता है इन दोनों को मिस कर रही हूँ। तो ये वाला जो नेचर है ना, बहुत डेंजरस है। इसलिए स्त्रियों को एक बार विवाह अगर कर लिया तो एकदम हमें मृत्यु तक निश्चय करना है कि हमें पतिनिष्ठ रहना है, हमें अपने मन में भी विचार नहीं लाना है। एक कोई तो पूजा होता है मध्य संप्रदाय में, मैं देखा हूँ, उसमें जब स्त्रियां वचन लेती है तो बोलती है कि हम अपने मन को केवल अपने पति के शरण में रखें। बहुत अच्छा लगा मेरे को, वो कन्नड़ में था, मेरे को समझा नहीं लेकिन वो एक व्यक्ति ने समझाया मुझे कि ये वचन ले रहा हूँ। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत डेडिकेटेड चीज है। हाँ, तो इससे क्या है कि ये धर्म का मार्ग है, ये बहुत ही, इससे समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब कुछ बना रहता है, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। क्योंकि सब जगह सर मार के कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ भी नहीं मिलेगा, ना शांति मिलेगी ना सुख मिलेगा। तो जो है वो वहीं से काम चलाना है। बट नाउ उसका वो था तो नहीं कर पाई। द मटेरियल bodily conception is so polluted that even upon slight provocation all our relationships of love and affection are nullified। प्रॉपर समझाते हैं कि जो देहात्म बुद्धि वाले जितने भी संबंध हैं, ये संबंधों का इतना डेंजरस, मतलब टॉक्सिक टर्वी सिचुएशन है कि एक क्षण में आपके सारे मीठे संबंध नष्ट हो सकते हैं, एक क्षण में। इसलिए प्रायः अगर हमको हमारे रिलेशंस अच्छे बना के रखने लोगों से, तो अब बस लोगों को अप्रिशिएट करते रहिए। क्योंकि एक्चुअली लोग आजकल तो इतने वीक हार्टेड हो चुके हैं, इतने दुर्बल, हृदय दुर्बल्य हो चुका है सबका, कि थोड़ा भी किसी को कुछ बोल दो बुरा मान जाता है अगर इतना लोग होते, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दो, रिलेशनशिप इन्वेस्ट कर दो, पैसा इन्वेस्ट कर दो, प्यार इन्वेस्ट कर दो, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ एक लाइन कुछ बोल दो या फिर अपना कुछ अभिप्राय बता दो कि ये चीज मैं तुम्हारा बात नहीं मानता, बस उसके बाद देखना वो एकदम उल्टा उल्टा सब चालू हो जाता है। फिर वो नॉन एंडिंग साइकिल है। तो इसलिए मैं ब्रॉडकास्ट से यूज मैसेज डालता हूँ, ग्रुप बना दूंगा तो लड़ाई हो जाएगा तो लोग वाद विवाद करते हैं ना, समझने से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा, एक एडवांसमेंट करने से ज्यादा उनका ध्यान रहता है कि कैसे मैं सही हूँ। इस मामले को लेके कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऐसा है। तो ये यहाँ पे कहा गया, तो थोड़ा सा प्रोवोकेशन, स्लाइट प्रोवोकेशन टर्मिनेट्स दिस इंटीमेसी। मतलब इतना भयंकर है कि
वो थोड़ा सा भी रहेगा, इंटीमेट रहेगा तो भी टूट जाएगा। तो इसलिए हमारे संबंध जो है देहात्म बुद्धि में नहीं होनी चाहिए, हमारे संबंध गुरु और कृष्ण की सेवा से कनेक्टेड होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम सब भगवान की सेवा के लिए एकत्रित हैं, और प्रभुपाद जी जैसे गुरु इन संतों के लिए हम सब एकत्रित हैं। ये भाव रहेगा तो स्वाभाविक रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। जैसे हम लोग जुड़े हैं तो भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हैं तो सब एक हैं, वैसे नहीं जुड़ेंगे तो दिक्कत होगा। 9वां श्लोक, 8 का हाथ चलेगा, काउंटर देखता हूँ, ठीक है। और 9वां, रुद्रभागम ताम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवी कृत हेलनम विभौ अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चूकोपलोकानिव दक्षतीरुषा। Present in the arena of sacrifice, Sati saw that there was no oblations for her husband, Lord Shiva. Next, she realized that not only had her father failed to invite Lord Shiva, but when he saw Lord Shiva's exalted wife, Daksha did not receive her either. Thus she became greatly angry, so much so that she looked at her father as if she were going to burn him with her eyes. यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिवजी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। तब उन्हें यह अभ्यास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देंगी। तो यहाँ पे इतना मतलब सती माता ने देखा कि शिवजी को आदर भी नहीं दिया जा रहा है, मुझे भी आदर नहीं दिया जा रहा है, उनके संबंध में है, इसलिए बहुत गुस्सा हो गई और एकदम आंख मतलब समझिए इतने गुस्से से देख रही थी, लगा कि दक्ष को भस्म कर देंगे। तात्पर्य, by offering oblations in the fire while chanting the Vedic mantra Swaha, one offers respect to all the demigods, great sages and pitas. स्वाहा में जब हम देते हैं, जब मंत्र डालते हैं तो सभी देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को वो पिंड हो जाता है, वो जो आहुति दी है, इंक्लूडिंग लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। वो तीनों को जाता है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी को। It is customary that Shiva is one of those who are offered respects, but Sati, while personally present in the arena, saw that the Brahmanas did not utter the mantra offering oblations to Lord Shiva. Namah Shivaya Swaha. She was not sorry for herself, for she was ready to come to her father's house without being invited, but she wanted to see whether or not her husband was respected. तो जो वहां देखा कि शिव जी को जो अर्पण होना चाहिए मंत्रों के द्वारा वो हो नहीं रहा है। शिवा नमः शिवाय स्वाहा, तो शिव जी को जो अर्पण होना चाहिए तो हो नहीं रहा है। तो बड़ा ही मतलब उसको बुरा लगा, और उसको अपना भी बुरा लगा कि मैं ये सोच के आई थी यहाँ पे कि सब सेटल करूंगी और यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। टू सी हर रिलेटिव्स, हर सिस्टर्स, मदर्स वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि माँ और बहन इन लोगों को मिलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। She did not care, for she was most concerned that her husband was being insulted in the sacrifice. वो उसमें बहुत कंसर्न हो गई कि मेरे पति को ही इसमें आहुति नहीं दिया जा रहा है, और उसने जब ये देखा तो बहुत ही गुस्सा हो गई और ऐसा लगने लगा कि अपने आंखों से ही दक्ष को भस्म कर देगी। 10वां, जगर सामर्श विपन्न या गिरा शिवद्विषम धूमपथ श्रमस्यम समस्मयम स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निग्रह्य देवी जगतो विशृण्वतः। The followers of Lord Shiva, the ghosts, were ready to injure or kill Daksha, but Sati stopped them by her order. She was very angry and sorrowful, and in that mood, she began to condemn the process of sacrificial punitive activities and persons who are very proud of such unnecessary and troublesome sacrifices.
She especially condemned her father speaking against him in the presence of all. शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं, भर्त्सना करने लगी। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा की। तो ये ऐसा काम आप कर रहे हैं तो इसमें कोई स्तुति वंद्य है नहीं, तो वो उन्होंने जो है वहां पे बोला और उनकी निंदा की। वोकल थी माता, एकदम सीधा बोल दी, तो गुस्सा हो गया और उन्होंने रोक दिया इन लोगों को कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं है इनको बोल के। तो जो जनरली कर्म कांडी होते हैं उनका मेजर इंटेंशन ही होता है कि इसमें मुझे क्या फायदा मिलेगा, और भक्तों का भाव एकदम अलग होता है। भक्तों का भाव था कि इनकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, हमारे लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये एनीवेज ये कहा गया। सो one who has developed for Lord Vishnu must develop love and respect for Vishnu's devotees. जो भगवान विष्णु के लिए प्रेम है वो उनके भक्तों के लिए भी होना चाहिए। Lord Shiva is considered the foremost personality among the Vaishnavas. वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं शंभु। कौन सा श्लोक है? अच्युत देवानाम अच्युतो यथा पुराणानाम, ये क्या है? गंगा है क्या? नदियों में गंगा, निम्न गानाम यथा गंगा पुराणानाम क्या है वो? निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। तो ये पुराणों में ये जो अमल पुराण है भागवत, ये सबसे बेस्ट है, और वैष्णव में सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप मोस्ट वो भगवान स्वयं शिव जी है। तो अगर हम भगवान विष्णु से प्रेम करते हैं तो उनके जो भक्त हैं शिव जी से कैसे हम प्रेम नहीं कर सकते? तो बहुत गलत है। सो लॉर्ड शिवा, तो ये अभी तो लॉर्ड शिवा इज कंसिडर्ड द फॉरमोस्ट पर्सनालिटी अमंग वैष्णवानाम यथा शंभु। Thus when Sati saw that her father was performing great sacrifices but had no respect for greatest devotee Lord Shiva, she was very angry. तो वो देखा कि शिव जी के प्रति उनको आदर नहीं, बहुत गुस्सा हो गई वो। This is fitting. When a Vishnu or a Vaishnava is insulted, one should be angry. तो ये नहीं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें इतना शांत होना चाहिए, वैष्णव का अपराध हुआ है हरि बोल, ऐसा नहीं। अगर कहीं वैष्णव का अपराध हो रहा है वहां हमें बिल्कुल लगाव नहीं लगाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। ठीक है। Lord Chaitanya, who always preached non-violence, meekness and humility, also became angry with when Nityananda was offended by Jagai and Madhai, and he wanted to kill them. जब नित्यानंद का अपराध किया जगाई मधाई ने तो उनको मारना चाहते थे। ठीक है। When Vishnu or a Vaishnava is blasphemed or dishonored, one should be very angry. अगर कोई वैष्णव या भगवान विष्णु की निंदा करे तो बहुत ही हमें गुस्सा होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर said, क्रोध भक्ति द्वेषी जने। नरोत्तम दास ठाकुर कहते क्रोध भक्त द्वेषी जने, दो लोगों पे क्रोध करना चाहिए, भक्त द्वेषी। जो भक्त द्वेषी है उनके ऊपर करना चाहिए, जो भगवान विष्णु का अनादर करते हैं उन पर करना चाहिए। We have anger and that anger can be great quality when directed towards against a person who is envious of the supreme personality of Godhead or his devotee, है ना? तो तब हमको कुछ करना चाहिए। One should not be tolerant when a person is offensive towards Vishnu or Vaishnava. तो गुस्सा हम सबको आता है, वो क्रोध की जो शक्ति है तो उसको ऐसे जगह लगाना चाहिए, फालतू जगह नहीं लगाना चाहिए। वैसे जगह लगाना, बोले अरे आप कैसे भक्त हो गुस्सा, बोले हाँ हम इस समय एकदम गुस्सा रहते हैं। The anger of Sati towards her father was not objectionable, for although she was her father, he was trying to insult the greatest Vaishnava. पिता है तो क्या हुआ, एक बड़े वैष्णव का अनादर कर रहे थे। The Sati's anger against her father was quite applaudable, इसलिए उनका गुस्सा जायज था। अब जो है यहाँ पे क्योंकि जो सिनेरियो है उसमें सब दिख रहा है अनादर, अब माँ सती स्वयं बोलना चालू करेंगे। माता सती कह रही हैं देव्य उचु, देव्य उचु नहीं है, देव्य उवाच, देवी उवाच न यस्य लोके अतिशाय न प्रिया तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः
तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरके कृते भवन्तं कथमः प्रतीपयेत्. The blessed goddess said, Lord Shiva is the most beloved of all living entities. He has no rival. No one is very dear to him and no one is his enemy. No one but you could be envious of such a universal being who is free from all enmity. यहाँ कहा गया है, देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं. उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है. न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और न कोई उनका शत्रु है. आपके सिवा ऐसा कौन है और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा जो समस्त वैर से रहित है. वो कह रहे हैं मेरे पति एकदम सिंपल है और किसी का द्वेष नहीं करते, सबको समान भाव में देखते हैं, ऐसे स्पेशल हैं, और आप ऐसे व्यक्ति का द्वेष कर रहे हैं. वो खुद द्वेष रहित है, वो किसी का द्वेष नहीं करते. अगर आपने देखा होगा तो भगवान ने मां सती को रोका, लेकिन उन्होंने दक्ष की निंदा नहीं की. ये नहीं बोला अरे दक्ष ये पागल है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं बोला. बोलो वहां मत जाओ, उनको मेरे प्रति आदर नहीं. तो अभी देखो वैष्णव कैसा देखते मालूम है, वैष्णव देखते कि ये व्यक्ति अभी तक उतना परिपक्व नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत चंद्रम निगच्छति कौन्तेय प्रजानेहि न मे भक्त प्रणश्यति. कि बहुत जल्दी ही, क्योंकि वो मार्ग में है, धर्म के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति धीरे 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 उन्हीं अनुभूतियों को ले लेके आगे 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 जाता है. तो जो हाईएस्ट लेवल का व्यक्ति होता है वो देखता है कि आज ये बच्चा गणित में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कल यही इंटीग्रेशन और फूरियर सीरीज और लैपलास ट्रांसफॉर्म यही पढ़ने वाला है. तो लेकिन समय देना होगा. आज ही बोलेंगे करो तो नहीं होगा, उसको समय देना होगा. तो जो बड़े बड़े ग्रेट सोल्स होते हैं जैसे शिव जी है, जानते हैं दक्ष बड़े ही प्रजापति है, थोड़ा उसका अभिमान है, ठीक है, उसने मेरा आदर किया, तो बस उन्होंने मां सती को इतना ही रोका कि वहां मत जाओ, मेरा आदर नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी, इतना ही बोला उन्होंने. लेकिन दक्ष जो है बुरी बुरी गालियां देते रहा, सब करते रहा. तो यहाँ मां सती कह रही हैं कि वो किसी का द्वेष ही नहीं करते, उनका कोई राइवल ही नहीं है. अरे कोई राइवल हो तो ना, वो राइवल किसी अजात शत्रु है, उनका कोई शत्रु नहीं. वो केवल जीवात्मा के उद्धार के लिए कुछ कर दिया तो कर दिया, ना तो किसी के लिए उनका कोई वो नहीं है. तो यहाँ गीता में लिखा है, परपोर्ट में प्रवाद है, गीता कोट की है 9.29, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः. कि मैं सभी जीवों को समान रूप से देखता हूँ. उसी प्रकार शिव जी का जो है वो भाव है कि वो सभी गुणों, सबको भगवान के दृष्टि से देखते हैं. तो सब में देखते हैं कि भगवान का अंश है और उस रूप से वो किसी में भेद नहीं करते. Therefore, he is equal to everyone. इसलिए सबको समान है. No one is his enemy and no one is his friend. But one who is envious by nature can become the enemy of Lord Shiva. वो भले ही किसी को अपना शत्रु भी नहीं मानते. आप अगर द्वेष करने लगो तो उसका तो कोई कारण नहीं ना, तो आपका अपनी कमी है. जब आप द्वेष करते हैं किसी से, इसका मतलब आपके पास वो चीज नहीं है, उसके पास है, वो आपको चाहिए. तो आप देख रहे हैं कि भाई इतना पावरफुल व्यक्ति है, सिंप्लिसिटी में रह रहा है, कैसे इसको मिला है, तो आपके पास नहीं है, तो आप प्रजापति होते हुए इतना सुखी नहीं है, तो आप परेशान है, तो आप उसको निंदा कर रहे हैं. तो वो उसकी कमी है, उसके लिए ये क्या कर सकते. शिव जी जिम्मेदार भी नहीं, मतलब चुप बैठे, क्या बोल सकते हैं उससे ज्यादा. क्या किया जाए. अगर कोई एनवीएस है, समझो इसको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, तो कभी होता है आपको कम मार्क्स मिल रहा है, अंदर से बहुत जलन हुआ, तो आपने उसको स्कूल में होता है ना, बच्चे से करते हैं कि दिखाते हैं नो मेरा 1 मार्क्स इधर रहेगा. अभी तो मार्क्स सिस्टम बंद हो गया, हमारा टाइम होता था 1-1 मार्क्स के लिए जब पेपर मिलता था ना, तो देखते थे काटा, कैसे काटा, मैडम से आगे लगते थे, ऐसे नहीं काटो, आपको कम नहीं. तो यस, तो ये एक अपने आप में वो है. यहाँ पे कहा गया, other sages and learned brahmanas were present, but they were not envious of Lord Shiva, although they were all dependent on Daksha. बाकी जो ब्राह्मण और ऋषि थे, ये लोग शिव जी से इनका कोई वैर नहीं था, परंतु दक्ष के ऊपर निर्धारित थे क्योंकि दक्ष प्रजापति थे. Therefore, no one but Daksha could be envious of Lord Shiva. That was the accusation of Sati. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि दक्षा आप ही हो, केवल बाकी नहीं है. मतलब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बाकी ये लोग नहीं है, तुम हो. तो कभी कभी ऐसा होता है, एक एनवियस आदमी, एक द्वेषी व्यक्ति बहुत लोगों का नेता बन के है ना, दिखाएगा कि सब लोग द्वेषी. ऐसा होता नहीं. जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इस्लाम को स्टडी करेंगे तो मोहम्मद का साइकोलॉजी ये सब पता चलता है कि जैसे पूरा नफरतवादी हो, है ना. तो अब उन्होंने क्या किया, जमा एक
एक लॉबी बना लिया, उस लॉबी के लोग वो इस्लाम के रूल्स को यूज करके तबाही मचाना चाहते हैं, हाँ, अटैक कर देते हैं, टेररिस्ट अटैक कर देते हैं। तो ये एक अच्छा बात नहीं है। हाँ, तो उस व्यक्ति को ही हमें पॉइंट करना होगा जिसने वो सिखाया है। तो यहाँ दक्ष ने ही द्वेष दिखाया भगवान का, फिर गड़बड़ है। अच्छा कमेंट्री पर देख लेते हैं क्या। ठीक है, 12 दोषान् परेषां गुणेषु साधवो गृह्यन्ति केचिन्न भवादृशो द्विज गुणाश्च फल्गुन् बहुलीकर्षणवो महत्तमास्तेषु विदद्भवानघम्। Twice born Daksha, a man like you can simply find fault in the qualities of others. Lord Shiva, however, not only finds no faults with others' qualities, but if someone has a little good quality, he magnifies it greatly. Unfortunately, you have found fault with such a great soul. हे द्विजदक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही अन्य के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके, यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। थोड़ा आवाज कम आ रहा है इसलिए मैंने कम कर दिया है। तो ये थोड़ा नेटवर्क का शायद अप एंड डाउन हो रहा है क्या, थोड़ा सा देखना, नेटवर्क ऊपर नीचे देखना। एक मिनट, हाँ कैसे करें, ऐसा ट्राई कर खड़ा से। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप ही हैं जिनको ये सब फॉल्ट दिखता है। शिव जी तो ऐसे हैं कि किसी में थोड़ा भी गुण है उसको मैग्नीफाई करते हैं। वैष्णव का गुण होता है, जैसे प्रभुपाद जी क्या किए, वेस्टर्नर्स में देखे कि ये कर क्या सकते हैं, उनको वहां से आगे बढ़ाया, उनको भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, इसलिए उन्होंने इतना किया। तो प्रभुपाद इसलिए सक्सेसफुल थे क्योंकि उन्होंने छोटा छोटा अच्छा गुण देखा, बुरा गुण नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य लिखा है, किंग दक्षा इज एड्रेस्ड हियर बाय हिज डॉटर सती एज द्विज, ट्वाइस बॉर्न यानी जिसका दीक्षा हो जाता है द्विज का। ट्वाइस बॉर्न रेफर्स टू हायर क्लास ऑफ मेन, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रियज एंड वैश्यस। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को जो है गायत्री दिया जाता था। In other words, a Dvija is not an ordinary man, but one who has studied the Vedic literature from a spiritual master and can discriminate between good and bad. तो द्विज वो होता है जो अपने गुरु के पास पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, समझ के अच्छा और बुरे का भेद जानता है। Therefore, it is supposed that he understands logic and philosophy. इसलिए ये मानना है कि लॉजिक एंड फिलोसफी जो है उसको मालूम होना चाहिए, तर्क उसको मालूम होना चाहिए, बेसिक चीजें उसे मालूम होना चाहिए। सती, दक्ष's डॉटर, पुट बिफोर हिम साउंड आर्ग्यूमेंट्स। तो दक्ष के सामने सती माता ने जो है एकदम सिंपल आर्ग्यूमेंट लगाया कि तुम अकेले ही द्वेष कर रहे हो। देयर आर सम हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स हु एक्सेप्ट ओनली द गुड क्वालिटीज ऑफ अदर्स, just as a bee is always interested in honey and the flower and does not consider the thorns and colors. तो जैसे एक मधुमक्खी होती है, वो उसको ना मध से मतलब होता है ना, वो जो रंग क्या है उधर कांटे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। So highly qualified persons are uncommon, accept only good qualities of others, not considering their bad qualities. वैसे जो थोड़ा उच्च हो जाते हैं अपनी चेतना में, वो किसी के भी अवगुणों को नहीं देखते, गुणों को देख के उसको बढ़ाने का कोशिश करते हैं। Whereas the common man can judge what are good qualities and what are bad qualities. तो साधारण व्यक्ति भी ये जानता है कि अच्छा गुण क्या है, बुरा गुण क्या है। ठीक है, तो ये खासियत है कि जो साधारण, जो नॉर्मल भक्त होते हैं, इनमें खासियत ये होता है एक अच्छे भक्त का पहचान कि वो दूसरों के गुण को मैग्नीफाई करते, बड़ा बना देते हैं।
एक्चुअली एग्जैक्ट इसको उल्टा जो है दुनियादारी वाले लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, आपके छोटे से अवगुण को इतना बड़ा कर देंगे पर आपके गुण को छुपा देंगे। लेकिन जो भक्त होते हैं ये आपके जो गुण है इनको बड़ा करते हैं। आप में भले ही 100 गुण हो लेकिन आपका एक गुण लेके वो उसको बड़ा कर देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी का आंदोलन इतना सक्सेसफुल रहा बिकॉज उन्होंने ये काम किया, गुणों को बढ़ाया। इसलिए अगर हमको प्रचार करना है ना तो हमको ये देखना है कि हम कैसे इसको और डेवलप कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो कॉल्ड आशुतोष। भगवान शिव जी को आशुतोष कहा गया है, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं जो मतलब हाईएस्ट लेवल हो, बहुत ऊंचे लेवल का है। हाँ, जैसे एक बार वो असुर को किया था ना, जो भगवान को शिव जी को बोला कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं फट जाए और वो जो है मर जाए। तो उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया और बाद में शिव जी के पीछे ही भागने लगा, शिव जी के पीछे ही भागने लगा। ठीक है, बट सती एक्यूज्ड हर फादर यू आर जस्ट द ऑपोजिट। और सती ने कहा अपने पिता को आप इसके एग्जैक्ट विपरीत हो। हाँ, आपको इतने अच्छे गुण हैं लेकिन Lord Shiva has so many good qualities and no bad qualities at all, and you have accepted him as bad and bound fault with him. आप एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हैं। जो शिव जी इतने गुणवान हैं तो यही प्रॉब्लम, अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष है और कितना भी अच्छा करे हमको उल्टा दिखाई देता है। Because of your accepting his good qualities to be bad, instead of your becoming the most exalted soul, you have become the most fallen. और इसलिए आप इतना ऊंचा होने के बावजूद भी आप सबसे पतित हो जाओगे। A man becomes the greatest soul by accepting goodness of others' qualities, but by unnecessarily considering others' good qualities to be bad, you have become the lowest of fallen souls. और क्योंकि आपने अच्छे गुणों को अवगुण बना के रखा हुआ है इसलिए आपका पतन होगा। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि दक्ष के कोई भी ये आर्ग्यू कर सकता है कि दक्ष के पर्सपेक्टिव से जो है वो शिव जी को गलत समझते हैं और शिव जी के बिहाफ में सती माता दक्ष को कह रही कि आप पिताजी एकदम गलत है, आपका पर्सपेक्टिव गलत है। तो क्वेश्चन है कि दक्ष अभी भी नहीं मानेगा, लेकिन आगे जब दंड मिलेगा ना तुझे रियलाइज होगा कि नहीं। तो जब व्यक्ति वर्बल लेवल क्रॉस करता है और फिर वो फिजिकली भी वो कार्य कर देता है तो उसको रिएक्शन भी फिर फिजिकल मिलता है। तो मिलने वाले आगे दक्ष को वो हम लोग अभी अगला श्लोक है, अगला श्लोक देखते हैं 13वां। नाश्चर्यमेतद् असत्सु सर्वदा महद्विनिंदा गुणपात्मगादिषु शीर्षां महापुरुष पादपं शुभेर निरस्ततेजः सुतदेव शोभनम्। It is not wonderful for persons who have accepted the transient material body as a self to engage always in deriding great souls. Such envy on the part of materialistic persons is very good because that is the way they fall down. They are diminished by the dust of the feet of great personalities. जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान रखा है उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भौतिकवादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक है क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। तो देखिए क्या है कि इतना, अगर आपको कोई बड़ा महान पुरुष है तो आपको वहां पे उनका जो ग्रेटनेस है उसको एक्सेस करने के बजाय उनकी निंदा करके कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात सही है। हालांकि हमको इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि किसी मार्केटेड व्यक्ति को महापुरुष नहीं समझ लेना चाहिए। कई बार कोई व्यक्ति बहुत मार्केटेड होता है और हमको लगता है कि ये महान है और हम उसको महापुरुष मान लेते हैं और वो हमेशा गलत चीजें सिखाता है। तो इधर भी ध्यान देना है। और इधर भी ध्यान देना है कि कोई व्यक्ति केवल बहुत अच्छा है लेकिन सादगी में रह रहा है तो ये नहीं उसको वो महापुरुष है लेकिन हम उसको लो ले आए, कह रहे ये तो मतलब सिंपल में रहने वाला है, ऐसा ऐसा। ना,
हमें साधु को उसके वाणी से समझना चाहिए, उनके साक्षात्कारों से समझना चाहिए। इस प्रकार ही हम फिर एक्सेस कर पाएंगे कृपा को। ठीक है, तो क्या कहा गया, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिसिपिएंट। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द स्कॉर्चिंग सन मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स ड्राई अप एंड मेनी ग्रो लग्जूरियंटली। तो जैसे जो धूप है तो बहुत सारे जो सब्जी हैं और फूल हैं ये सूख जाते हैं और कुछ उसी में उगते हैं। आप देखना कभी कभी ना पूरा पेड़ नंगा हो जाता है ठंडी में, अट्टूंगर के बाहर से फूल आने लगते लाल लाल अजीब करके, तो हर कई बार उसमें सूख जाते हैं। तो दस द रिसिपिएंट दैट कॉजेस ग्रोथ एंड ड्विंडलिंग, इसलिए जो रिसीव करने वाला है ना वो उगाता या सूखता है। उसी प्रकार महीयसाम पादरजोभिषेकम, द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफर्स ऑल गुड टू देयर रिसिपिएंट, बट द सेम डस्ट कैन आल्सो डू हार्म। तो वही जो धूली है वही धूली उसका उद्धार कर सकता है और वही धूली उसको गिरा सकता है। ठीक है, those who are offenders at the lotus feet of the great personality dry up, their godly qualities diminish। और जो ऐसे अपराधी हैं, ऐसे बड़े बड़े महान व्यक्तियों के पीछे, उनका फिर जो है स्थिति बदलने लगता है, वो दुखी होने लगते हैं और उनके अंदर जो अच्छा सत्व गुण है या अच्छा जो देवी गुण है वो सब नष्ट होने लगते हैं। A great soul may forgive offenses, but Krishna does not excuse offenses to the dust of the great soul's feet. Just as one can tolerate a scorching sun shine on the one's head, but not tolerate a scorching sun on one's feet. तो जो अगर आप भगवान का निंदा करेंगे तो भगवान छोड़ देंगे, चलो। लेकिन या आप भक्त का निंदा करेंगे तो भक्त भी छोड़ देगा, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते, वो हिसाब किताब बराबर करके रखते हैं। एक्चुअली देखिए कभी कभी क्या होता है कि भक्तों का मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन मतलब आपको लगता है कि ये ऐसा है लेकिन वैसा होता नहीं, तो आप फिर उसकी निंदा करना चालू करते हैं। तो ये एनवी में बहुत ज्यादा निंदा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ आदमी गलती कर देता है, फिर वो अपराध होने लगता है। जैसे श्रीवास ठाकुर थे महाप्रभु की लीला में, श्रीवास ठाकुर का इतना सुंदर भजन होता था, वहां रोज श्रीवास आंगन में डांसिंग कीर्तन ये सब होता था, हरिनाम संकीर्तन होता था। तो जो क्या नाम है इनका, जो एक ब्राह्मण था उसको बहुत द्वेष होने लगा। उसने क्या किया, उसने नॉनवेज और ये सब पूजा, काली माता का पूजा पाठ का सामान उसके दरवाजे पे रख दिया। बोले देखो ये श्रीवास पूजा करता है, खुद ही उसने प्लांट किया, बोले देखो। तो वो बोले कि, और श्रीवास बोले हाँ हाँ मैं करता हूँ। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसको लेप्रेसी हो गया। फिर उसका एक ही था कि श्रीवास को जाके माफी मांगा, मैं गलत हो गया हूँ, ये तब वो ठीक हुआ। तो इसलिए कई बार हमको द्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष बहुत रिस्की है। क्यों करे भाई, किसी में कोई चीज अच्छा है तो उसे जाके बोलो कि प्रभु आप में बहुत अच्छा चीज है। हाँ, कल हम लोग टेड टॉक में गए थे, 11th क्लास का लड़का होगा, 16-17 का होगा, बहुत फेमस है, बहुत मिलियंस में उसके व्यूअर्स भी हैं और उसका जैसे वो भी है, क्या कहते हैं उसको, जैसे अच्छा है, कुछ किया है उसने, आके भाषण वाषण तो अच्छा दिए शायद, मतलब प्रैक्टिस भी करके आया था, जो भी था, जब पहले भी बहुत जगह दिया होगा, अच्छा बोला। तो मैं, हम लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन मिला, मैं उसको बोला, बोलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन बोला धीरे 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 इसमें ज्यादा उड़ना नहीं तो क्या है, दुनिया में तुमको दबा देंगे। बोला नहीं सर, आई नो, मेरे फादर ने बताया कि इफ यू डोंट बिकम हम्बल पीपल विल मेक यू हम्बल। मैं बोला हाँ बराबर बोले, अच्छा लड़का है, लड़का अच्छा था, अच्छे से परफॉर्म भी किया, बोला भी बहुत कुछ अच्छा चीज, उसको नॉलेज भी बहुत था उस फील्ड। तो पॉइंट क्या है कि ये बहुत किसी में कोई चीज अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करने से वो अच्छे गुण आप में आ जाते हैं, और अगर आपने उसके गुण को अवगुण बता दिया ना तो आपके जो अच्छे गुण है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें नुकसान ही नुकसान है, ठीक है, इसमें नुकसान है। तो कई बार हम गुस्से के मारे कुछ बोल देते हैं, द्वेष के मारे हम बोलते हैं, वो काम करें, ठीक है। तो इसलिए बड़े बड़े भक्तों का अपराध अगर हम करते हैं तो भगवान माफ नहीं करते। हम भले ही भक्त भी माफ कर देगा लेकिन भगवान माफ नहीं करते, इसलिए अपराध नहीं करना है, ठीक है। Offenses are generally committed by persons who falsely identify with the impermanent body। अपराध उन लोगों को से किया जाता है जो
देहात्म बुद्धि में होता है। दक्ष जो है वो पूरा देहात्म बुद्धि में घुसा था कि मैं प्रजापति हूँ, मैं सृष्टि को चलाऊंगा, मैं वो अपने मैं में अटक गया। He offended the lotus feet of Lord Shiva because he thought that his body, being the father of the body of Sati, was superior to Lord Shiva's. ना तो उनको लगा कि जो ये लगा कि मैं सती का पिता हूं और इसलिए मैं शिव से बड़ा हूं। जनरली लेस इंटेलिजेंट मैन मिस आइडेंटिफाई इन दैट वे। और इस प्रकार जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं और देहात्म बुद्धि में लगे रहते हैं। और उधर जो भक्त है उनको कुछ पड़ी धोखा निकल जाते हैं। Thus, they are subject to commit more and more offenses than the lotus feet of great souls. One where such a concept of life is considered to be in the class of animals like cows and asses. सैव को खरा, जो देहात्म बुद्धि में लगे हुए हैं। तभी सती माता और भी बहुत बोलने वाली है, तो इसको हम लोग रखेंगे, कल लेंगे। ठीक है, अभी माँ सती जो है अपना पूरा बात की नहीं, 14वां श्लोक हम लोग लेंगे कल। हमने 13 तक कर लिया है। जैसे आप में से किसी को क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। हरे कोई कृष्ण क्वेश्चन? प्रभू जी, आज एकादशी आजची आहे का उद्याची आहे? उद्या आहे 16। ये देखिए एक एप्लीकेशन है, आपको दिखाता हूँ। एकादशी रिमाइंडर करके एप्लीकेशन आता है, यहाँ देखिए जैसे एक एप्लीकेशन आता है, देखिए 16 तारीख, देखिए ऐसा आएगा। कहाँ चला गया? अरे भाई अपडेट मांगे तो एकादशी रिमाइंडर करके आता है, जैसे इस्कॉन का लोगो आएगा और एकादशी रिमाइंडर करके। ठीक है, तो हरे एकादशी कृष्ण प्रभु जी, रिमाइंडर फिर आज का एकादशी नहीं है ना प्रभु जी? फिर क्या मैं बोल रहा आज ही है? रखा ऊपर, आज एकादशी रखा अभी। सॉरी मेरी माता सॉरी को सॉरी प्रभु। आज एकादशी कर लो, कल द्वादशी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो एक महाद्वादशी आता है जिसमें वो कुछ तो रहता है बीच में, तो मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। और ये देखो ये ऐसा है, इसमें आपको एकादशी लेके चालू करेंगे ना। चलिए एकादशी चालू होगा सालू 16 तारीख को 6:23 में एकादशी चालू होगा और 17 तारीख को 6:24 में 6:59 तक फास्ट ब्रेकिंग है। ऐसा एकादशी रिमाइंडर होता है, उसको डालिए। मैंने सिटी रांची है, आप अपना सिटी डाल के देखिए, क्या पता 15 निकला तो मेरा वो हो जाएगा। एकादशी रिमाइंडर करके एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसमें से अपने शरीर के नाम डालिए। आज है कई जगह कल है। हिमाचल में तो आपको होगा ही, क्योंकि कल आप लोग मैच जीत गए तो आप एकादशी कर सकते हैं। गया था कि नहीं मैच देखने? रोहित प्रभु नहीं प्रभु जी। क्या है प्रभु, ले जाया करो मैच वैच देखो, कभी कभी जाया करो। धर्मशाला कितना दूर है आपके घर से? धर्मशाला 60 किलोमीटर प्रभु जी। फिर क्या दूर है, इसी चले जाना है। अच्छा, लेक्चर्स 2 लेक्चर्स ट्राई करो अपलोड करने का, थोड़ा अपना पीछे चल रहा है, मैं भूल गया था आपको बताना। जी जी ठीक है, ओके। धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। सर जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का भजन गाते हैं, चैंटिंग मतलब जो सॉन्ग होता है ना, जैसे हरे कृष्णा बोलना चाहिए, हरे कृष्ण बोलना चाहिए? हरे कृष्ण है वो, तो कृष्णा जो है, देखिए गीत के रूल्स अलग होते हैं। जैसे वो कैसा, जैसे हम बोलते हैं ना, वो जैसे कोई गाना गाते हैं मूवीज में या कोई, तो उसमें वो खींचते हैं। सजना, वो सजना है नहीं, वो साजन है। वो तो संगीत में आलाप को ऐड करने के बाद वो भाव को देखा जाता है। मंत्र में जब आप आहुति देते हैं तो एड्रेस है, तो उसमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा या उसमें थोड़ा प्रॉपर बोलना पड़ेगा। उसमें भी आप क्षमा याचना कर सकते हैं अगर आपसे कोई अपराध है तो ऐसे। तो ऐसा है, संगीत में जो है कीर्तन है तो उसमें अलग भाव आ जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। तो मनीष रंजन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा है, आपके नाम से प्रभु जी लॉगिन करते, प्रभु जी के नाम से आप लॉगिन करते, बताइए कैसे होगा? हाँ ये अच्छा है, प्रभु जी का डेटा खत्म करना है, नहीं संडे है। प्रभु जी का डेटा खत्म करो, अपना खत्म नहीं होना चाहिए। यस, नहीं बोलिए। प्रभु जी, टाइम उनके नाम से लॉगिन है ना, इसके लिए।
अच्छा अच्छा, बोलिए। प्रभु जी, जैसे माता सती ने अपने पिता को बोला कि आप द्वेषी हैं, वो तो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। तो जो मतलब हमारा जो द्वेषी है तो उसकी प्रॉब्लम है ना, हमारी तो प्रॉब्लम नहीं है फिर। बराबर, हमारा कुछ नहीं प्रॉब्लम है। जो द्वेष है उसको उसका वो उसी के लिए परेशानी है। आप बात समझिए, हम उसको जाके और क्यों परेशान करें? उसके द्वेष से वो खुद परेशान है। आपको जैसे मुर्दे को मार, जैसे आपके पास बंदूक है और गुस्सा है किसी को, मुर्दा मर गया तो उसको 4 गोली मार के क्या करो, मर ही गया है। तो 4 गोली भी वेस्ट होगा और आपका नाम भी खराब होगा। तो हो गया तो नमस्कार करिए और निकलिए। तो ऑलरेडी जिसके जो द्वेष में फंसा हुआ है वो तो खुद एक बहुत बड़े जाल में फंसा है। आप उसके पीछे में क्यों लगेंगे? उसको छोड़ ही देना चाहिए। नमस्कार, तो हमको प्रणाम। खुश होना चाहिए ना फिर प्रभु जी, हाँ, हमको खुश होना चाहिए ना। हम हमारा तो कोई नहीं, नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। उसकी आप प्रॉब्लम अगर है, वो खुश हो रहे द्वेषी है। हैं तो अगर आप खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर भी द्वेष है, क्योंकि आप उसको बंधन अवस्था में देख के आप खुश हैं, मतलब आप समदृष्टि वाले नहीं है। तो आपको उसका दोष लग जाएगा कि आपने उसके बुरे काल में या उसके बद्ध अवस्था के समय आपने उस चीज का आनंद लिया। इसका मतलब आप द्वंद्व वाले खेल में है। तो वो कर्म के हिसाब से वो मौका उसको भी फिर एक बार मिलेगा आपको करने का। जी, मतलब अगर वो द्वेष कर रहा है और मतलब मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए हाँ हम क्या हाँ, कर फिर आपको सकते हैं? यस यस यस, इस चीज का आपको आनंद हो सकता है कि भाई मैं ये सब जोर में नहीं गिरता या मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ये आपका स्थिति है तो ठीक है, पर वो फंसा है और द्वेषी है इसलिए मैं खुश है, वो फिर वो लोअर हो जाएगा। ठीक है। मतलब हमको उसके लिए मतलब अच्छे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, हमको प्रार्थना करना चाहिए प्रभु। हो सकता है कि पिछले कई जन्मों में मैं भी इस स्थिति से गुजरा हूँ और इसको आप पार करा दीजिए, इसका कल्याण करिए। इसलिए सभी का कल्याण का कामना करते हैं वैष्णव। दया आता है उनको, रोना आता है उसका, उसकी अवस्था देख के रोना आता है, कहाँ फंस गया ये, प्रार्थना करते हैं वो। एक्चुअली वो आपसे टकराता भी इसलिए है ना, वो व्यक्ति, उसको मालूम है कि तू कुछ तो देगा जो मेरे काम का होगा, है ना। तो दे जी देना प्रभु चाहिए। Yes. रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो रानी ये जो देवी सती मैया है, उनकी वजह से ही स्त्रियों के अंदर ये स्वभाव आया है कि पीयर में शादियां होती हैं और उनके पति की उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती तो बाल कर देती हैं वे लोग कि है ना, हमारी इज्जत नहीं करी बुआ फूफा के रोल में। प्रभु जी, ऐसा इस वजह से है? बराबर, ये एक्चुअली सती माता से नहीं आता है, वो गुण मतलब एक नेचुरल रिएक्शनरी पावर है। मतलब माया देवी का जो बहिरंगा शक्ति है उसका ये एक्शन रिएक्शन साइकिल है। उसमें माता सती खुद प्रवेश करके दिखाती है कि कैसे होता है। मतलब उनसे नहीं आता है वो है, मतलब ये स्वाभाविक है। मतलब उनसे पहले भी जो थे उनको भी वो है ऐसा। ठीक है, प्रभु एक्शन जी, रिएक्शन आपने से। अभी जो बताया उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे शिवजी महावैष्णव है तो उन्होंने देखिए दक्ष ने इतना इंसल्ट किया और उनको उनको बुलाया भी नहीं, तो भी उन्होंने उनके पिता के बारे में बैड वर्ड्स नहीं बोले। ये तो जनरली जरा जरा सी उसके लिए पीहर वालों को उसके पत्नी के बोलना शुरू कर देते हैं, तो पत्नी के मन में भी अपने ससुराल वालों के लिए इज्जत खत्म होने लगती है। तो बराबर, ये बोलना बहुत नहीं चाहिए। अच्छा शिवजी का एग्जाम्पल है। नहीं, पति का पहला काम है पत्नी को एक्चुअली अपने बच्चे जैसा रखना। बात समझिए, ये पति लोगों के लिए नॉलेज बहुत काम का है। पति को चाहिए कि पत्नी को पहले, क्योंकि वो आलिंगन देने का अधिकार केवल पति को है, और माता जी लोग को आलिंगन देके बस थोड़ा गले से लगा के समझा देना प्यार से, वो समझ जाते हैं। उनको उनको बस ये समझ में आना कि ये मेरे साथ है, तो वो पूरा ब्रह्मांड एक्साइड कर देते हैं। अब उस टाइम में बहुत ज्यादा निंदा करने की जरूरत नहीं, उनको समझा सकते हैं कि देखो मेरे समझ में ऐसा है, अब तुम्हारे पिताजी ये नहीं कर पाएंगे या ये ऐसा नहीं कर पाएगा, तो इसको तुम भी अब ज्यादा खींचातानी मत करो, अब जो है हम दोनों को परिवार चलाना है, आगे चलेंगे, ऐसा बोल के रखेंगे तो वो माता जी भी मान जाती है। फिर थोड़ा बहुत हट भी करेगी तो बाद में वो एक्सपोज हो जाता है, उधर वाले दिखा देते हैं असली रंग, तो वो ठीक है। तो ये काम पति को करना चाहिए। जनरली पति को रिएक्शन जल्दी नहीं देना चाहिए, उसको ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसा है। जी प्रभु वेरी जी, गुड, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। यस, दैत्य हरि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभूजी, प्रणाम प्रभूजी. येस प्रभूजी, माझ्या पुढे एक प्रश्न असा पडलेला आहे की जेव्हा एका कुटुंबामध्ये म्हणजे आपला देवाला कुलदैवत एकच असतात, बरोबर ना? हा, कुलदैवत एकाच याच्यामध्ये समजा स्त्री आणि पुरुष एकाच याच्यामध्ये लग्न केला, हा, तर त्याचे रिएक्शन काय प्रभूजी होती?
नहीं, कैसा है, जैसे आपको वो पहले पहले ऐसा होता था, अब तो इतना ज्यादा है नहीं। जैसे आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से शादी करेंगे तो उसमें आपका ना गोत्र देखा जाता था। और कुल देवत का कोई प्रॉब्लम नहीं, कुल देवत कई बार सेम भी हो सकता है, मतलब वो कोई इशू नहीं है, कुल देवत का लेना देना नहीं, गोत्र होता है, गोत्र। तो गोत्र से देखा जाता है, तो जनरली ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में गोत्र आता था, शूद्रों में भी गोत्र आता था। परंतु फिर उनमें कुछ कुछ, क्योंकि वो लो माइंड सेट के होते थे, थोड़ा डिजायर अलग होते थे, तो उनको कुछ कुछ चीजों में छुट्टी दे दिया जाता था कि चलो ये चीज तुम कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो, ऐसा उनको दे दिया जाता है। जैसे ब्राह्मणों में कोई, समझो अभी समझो मेरे मामा के साइड से जितने भी लड़कियां होंगी, तो 7 पुश्त तक जो लड़कियां होंगी उनसे कनेक्शन नहीं बन सकता। हाँ, 7 के पीछे जाएगा तो कनेक्शन बन सकता है, ऐसा रहता है। तो लेकिन जेंट्स के साइड में जितना भी गोत्र में आ जाएगा, चाहे वो उस गांव से ब्रह्मांड के उस पार का हो, वो एक में नहीं आएगा। तो वैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण और इसमें वो आता था। और जो क्या कहते हैं उसको, निम्न जो होते थे शूद्र, उनके लिए कुछ रूल्स अलग होते थे। अब वो थोड़ा डिटेल स्टडी मैंने किया नहीं है, इससे ज्यादा मेरे को नहीं मालूम, पर कुल देवता का कोई प्रॉब्लम नहीं। कुल देवता एक हो सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। एक नहीं, तो भावकी, मतलब भावकी बोलते हैं ना, भावकी में नहीं होना चाहिए वो, ऐसा है। अच्छा अच्छा। ऐसा है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मालूम मेरे को। यस, गजेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये यस। है कि एक भक्त को अपने भाग्य, किस्मत या जो भी है लक, इसमें भरोसा ज्यादा करना चाहिए या फिर हरि नाम पे, हरि कथा पे, या फिर ग्रह नक्षत्रों पे? नहीं, देखिए ऐसा है कि ग्रह नक्षत्र तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। हमको फ्री विल दिया गया है पुरुषार्थ का, तो पुरुषार्थ का इस्तेमाल किया जाए, और पुरुषार्थ का करेंगे ना तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हाँ, संतुष्टि मिलेगी कि हाँ मैंने मेरा बेस्ट किया। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे गणित है जो विधि विधान लिखित है, वो आप रोक नहीं पाइएगा, पर कम से कम प्रयास करने पर आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास था और मैंने प्रयास नहीं किया। ठीक है, और ऐसे बहुत कुछ है जो विधि विधान लिखित नहीं, वो आपके प्रयासों पे छोड़ दिया गया है, तो आपको नहीं पता है, तो आप हर चीज का प्रयास करिए, जो बेस्ट होगा वो मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे हमको हम कार्य नहीं करना है। भगवान कर्मयोग में कहते हैं कि कोई समय में आप निष्क्रिय नहीं रह सकते, आपको कार्य करते रहना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग अच्छा सोच के कोई कार्य करते हैं, तो वो लास्ट तक हम उसको ट्राई भी करते हैं कि ये चीज अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए, लेकिन वो चीज अच्छी हो नहीं पाती है और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो इसको क्या समझना चाहिए, प्रारब्ध या नहीं फिर? नहीं नहीं नहीं, वो अच्छी की व्याख्या आपके दिमाग में है ना, आप नहीं समझे। भगवान तो तुम्हारे घर के नौकर थोड़ी है जो तुम्हारा काम करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो मोदी जी हमारे यहाँ हमारे घर के रास्ते बनवाएं, अरे भैया लेकिन उनको पूरा भारत चलाना है ना। अब समझो 1 लाख करोड़ रुपया है, अब उसमें उन्होंने 5 राज्यों में पैसा बांट दिया है, तो आपको कहाँ से दे देंगे? हो सकता है अगले साल आपका गांव का नंबर है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने बोला नहीं मैंने वोट दिया है, मैं तो चाहता था कि मैंने अगर, तो समय लगेगा, है ना। तो पहले 5 साल में राम मंदिर नहीं बनाए, वो फर्स्ट टर्म में आया तो हमको लगा राम मंदिर, समय लगा, फिर बन गया। तो कैसे होता है, हर चीज को समय लगता है। तो भगवान के गणित में तो बहुत कुछ है, वो आप अकेले नहीं है ना। तो सारे के गणित में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपको बता के थोड़ी करेंगे। तो आपको केवल आपके हाथ में इतना है कि आप बेस्ट करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए, पर ना हो तो भी आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, क्योंकि आपने बेस्ट प्रयास किया। सक्सेस मतलब उधर से किसी भी प्रकार का बंधन में नहीं फंसे, आपने सब कर दिया और हट गए। ठीक है, अब जैसे मैं इस भागवतम क्लास को कोई और भी और अच्छा क्लास दे सकता है। अब अमरेंद्र प्रभु है, अमोल लीला प्रभु है, ये लोग अच्छे अच्छे स्पीकर थे, अभी राधा गोविंद महाराज जी सुंदर सुंदर कथाकार है। अब ये श्लोक पे वो लोग क्या क्या नहीं बोल सकते इतना सुंदर, पर अब मैं कंपेयर क्यों करूं? मैं जो बेस्ट कर सकता हूं वो मैं करूंगा, तो मुझे तो संतुष्टि होगी कि हाँ जितना मुझे अकल दिया भगवान ने, जितना मुझे अनुभव दिया, जितना साक्षात्कार है, उसमें जो बेस्ट था मैंने दिया, तो मैं गिल्टी नहीं हूं। मैं मर भी जाऊंगा तो शांति से मरूंगा, मैं तो मेरा बेस्ट। ठीक है, तो अपनी सामर्थ्यता के भगवान अनुसार। हमारे सिचुएशंस में जो बेस्ट है वो करने का मौका देते हैं, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं। हाँ वही है, तो इधर कंपैरिजन नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया में सब कुछ जो है वो एक मतलब आपके ऊपर रखा है कि आप क्या करते हो, आप अपना करके दिखाओ।
ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, कृष्ण देवकर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो माता जी ने क्वेश्चन पूछा था ना, द्वेष नहीं करना है बोल रहे थे ना आप, तो मुझे थोड़ा ये पूछना था प्रभु जी कि किसी के बारे में अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो आपका भी द्वेष कर रहा है और वो जरा लिमिट भी क्रॉस कर रहा है, तभी भी उसके लिए प्रे करना है, क्योंकि वो अर्जुन और मतलब दुर्योधन का जो एग्जाम्पल है उसमें भगवान एंड में बोल रहे थे कि नहीं तुम युद्ध करो, तो उस केस को कैसे समझना है? या फिर मतलब वो अगर क्या बोलते हैं धर्म छोड़ रहा है तभी तुमको उसको अपोज करना है, धर्म के बिना वो द्वेष कर रहा है तो उसको माफ करना है, ये कैसे समझना है प्रभु जी? ध्यान से देखो, म्यूट कर दीजिए। तो देखिए, एक्चुअली अब रिएक्शन नहीं देना, रिएक्शन देना अपराध नहीं है, मन में द्वेष रखते हुए रिएक्शन देना ये डेंजरस है। जैसे मां सती ने भी रिएक्शन दिया ना, मां सती तो अपने पिताजी को बोल रही है, प्रजापति को बोल रही है, सबके सामने बोल रही है, पर वो निंदा नहीं कर रही, वो एक वैष्णव का पक्ष रख रही है। उसने अपने अपराध के बारे में कुछ नहीं बोला कि मेरे को आपने ध्यान नहीं दिया, वो बेटी की तरह रो नहीं रही है कि पापा आपने मुझे क्यों ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं, वो नहीं बोल रही, वो शिव जी की बात कर रही है कि आपने उनका स्थान आप नहीं समझते पापा, वो इतने बड़े हैं और आपने बहुत गलत हो गए, पतन है आपका। तो शिव सती बोली तो वो सही है। जो बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि नहीं बोल पाए वहां बैठे हुए, वो एक स्त्री बोल के आ गई, तो इतनी पावरफुल है, इसलिए तो महान है, इसलिए वो वंदनीय है। बोल दी तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अपने मन में कुछ नहीं रखना है, जो आपको लगे बोल देना। हाँ, हमें किसी का द्वेष कब होता है, जो चीज हमारे पास नहीं हो तो उसके पास है, वो ध्यान देना कि क्या ये चीज को तो हम टच कर रहे हैं, तो आपको द्वेष नहीं, तो वो द्वेष है, तो द्वेष नहीं। आप एकदम रिएक्शन दे सकते हैं, और अगर कोई कर रहा है तो उसको बोल भी सकते हैं कि प्रभु आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसको आप बचा रहे हैं, अगर उसमें सुधर जाए तो बच जाएगा, इसलिए हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना चाहिए। जो अगर कोई गलत है तो हमको सुन के लेने की कोई जरूरत नहीं है, या हमको लगता है कि वो छोटा आपका सिद्धांत है, छोटा सिद्धांत है, तो बोल देना चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये वैष्णव के बीच में वाला नहीं क्वेश्चन था मेरा, जो नॉन मतलब क्या बोलो अभी जो फॉलो नहीं करते वैष्णविज्म, उनको पता ही नहीं, या फिर थोड़े से ऐसे कार्य करते जो नहीं करना चाहिए समाज में, डिवोटी के बारे में बात ही नहीं करने, उधर तो अपराधी हो जाते सारे। तो नॉन डिवोटी जब लगता है ना कि जरा ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहे हैं सारे, इनको कुछ पता भी नहीं है, टॉप नहीं बॉटम नहीं बीच में चल रहा है और थोड़ा लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या रिएक्शन होना चाहिए हमारा प्रभु जी? वो देखो, जैसे अगर कोई भक्त नहीं है तो उसके लिए सामाजिक बंधन है, आर्थिक बंधन है, राजनीतिक बंधन है, तो उस बंधन के बाहर तो जाएगा नहीं। उन बंधनों के बाउंड्री तक जितना कर सकता है वो करेगा। जैसे अब कोई लड़की छेड़ेगा तो पुलिस होगा तो पुलिस डंडा मारेगी, अब कोई मर्डर करेगा तो 14 साल जेल जाएगा, अब कोई बैंक में लूट लेगा या कुछ ऐसा फ्रॉड कर देगा, ऑनलाइन फ्रॉड, तो फिर उसको अलग से हो जाएगा। तो ये सब के लिए तो बाहर के लॉज है, हमें कुछ नहीं करना है। अब बस उसमें हम कंप्लेंट कर सकते हैं कि देखो ऐसा प्रॉब्लम है, वो बात अलग है। तो हमें कुछ करना नहीं उसमें, वो हमारा फील्ड भी नहीं है। वो मतलब रिलैक्स रहो, क्योंकि वो वैसे भी होता है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनका डिजायर ही एंजॉय करने का है, तो वो तो ये सब करेंगे ही करेंगे, ऐसा है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, सबका ऑलमोस्ट रेणु माता आपका हाथ अभी भी ऊपर है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और किसी क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक है, 9:34 हो गए, तो कल मिलेंगे हम लोग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरा टेड टॉक बहुत अच्छा था। मैंने कैन एआई सुपरसीड ह्यूमन इंटेलिजेंस, है ना, क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस को एआई सुपरसीड कर पाएगा, मैंने अच्छे से दिया बताया। वो आएगा अभी धीरे धीरे, जब टेड शो पे आएगा तब आएगा। फोटो मैंने डाल वीडियो कब मिलेगा उसका? हाँ, वो लोग डालेंगे अभी, वो कुछ तो पता नहीं, टेड का रूल होता है, वो सब नहीं डालते। हमारा टॉक में जो उनको लगता है वो लेके वो उतना डालते हैं, ऐसा उनका रहता है कुछ तो। ठीक है, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
सेमिनारमध्ये काय झालं ते सांगा ना थोडं. हा, काय म्हणताय? सेमिनारमध्ये काय काय शिकवलं ते थोडंसं सारांश. हाँ हाँ मेरा प्रेजेंटेशन इस टैब पे तो नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, वो टेड शो जो होता है ना, इसमें कोई टॉपिक पे अलग अलग लोग, जगह से लोग को बुलाया जाता है जो उस फील्ड में हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कुछ 15 स्पीकर आए थे और हर एक को 13 मिनट मिलता है बोलने को। बीच में खाना पीना ऐसा होता है, लेकिन वो हमारे काम का था नहीं। तो उसके बाद तो एआई को उन्होंने बोला कि अब एआई आ रहा है तो इसको कैसा देखा जाए, मतलब तो उन्होंने एआई का अलग अलग कुछ यूटिलिटीज वाले बताए, कुछ कि भाई इसके साथ कैसे जिया जाए या इसके क्या रिस्क हैं। वो जैसा बात कर रहे, टीवी आ गए तो लोग उससे बात करने लगे, तो वैसे तो वो मेरे को पॉइंट दिया था कि क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस को एआई सुपरसीड कर लेगा, क्या एआई मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान हो। वो तो मैं धोधा के आ गया प्यार से। तो मैंने समझाया उनको कि एक्चुअली वो ज्यादा मिनट था नहीं, 13 मिनट क्या है, मैं तो ऐसी बकबक करता हूँ 1 घंटा, तभी 1 घंटा तो ऐसे ही बोल दिया हूँ तो 13 मिनट क्या है। वो तो चालू किया, फिर वो मिला मेरे को, दिखा तो वो एक फ्रेम मिला है। तो 13 मिनट मैंने बात किया और मैंने यही बोला, 4-5 पॉइंट्स कवर किए। मैंने बोला कि देखो एआई ने डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन डेवलपमेंट करने से ज्यादा उसने क्या किया है, स्पीड बढ़ा दिया है और बहुत ज्यादा काम वो एक साथ कर सकता है, क्योंकि उसको डेटा एनालाइज करके काम करना है ना। तो इससे मनुष्य की नौकरी नहीं जाती, बस वो एक अलग सिस्टम में रहना पड़ेगा। और मैंने ये भी बोला कि जैसे ज्यादा ज्यादा ऑडियो वीडियो का ही यूज कर सकता है, डेटा का यूज एआई। एक्चुअली एआई अभी तक टेस्ट, स्मेल और ये परसेप्शन, स्किन टच, ये सब परसेप्शन पे नहीं गया है, वो है ही नहीं नॉलेज उसको। तो नेचुरली वो उधर तक अभी पहुंच नहीं पाया है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वो आपको ओवरटेक नहीं कर सकता। और मैंने बोला कि जैसे एआई एक बीज को पढ़ सकता है, एनालाइज कर सकता है कि इस बीज में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उस बीज को फॉर्म करके पौधा नहीं बना सकता है। तो क्योंकि एआई में वो कॉन्शियसनेस वाला पार्ट मिसिंग है। तो मैंने वो सब समझा है अच्छे से। मतलब थोड़ा उधर क्या रहता है ना, उधर थोड़ा बहुत प्यार से बोलना पड़ता है, इंग्लिश में करके थोड़ा मीठा मीठा बात करके। रुक, आपको मोमेंटो दिखाता हूँ, जो दिया था, एक मिनट। मोमेंटो मुझे यूट्यूबर मिळेल काय? हाँ वो जब टेड टॉक का शो आएगा ना, वो टेड शो आता है, अपना साइट होता है उनका, तो मैं दे दूंगा आपको। अभी आया नहीं है शायद, अभी डाला नहीं उन लोगों ने। ये देखो, ये वाला मिला, ये टेड। ये बहुत चूजी लोगों को बुलाया जाता है जो अपने अपने फील्ड में कुछ किए हैं। देखो इधर लिखा है, फाउंडर भक्ति वेदांत विद्या भवन हरी बोल. ये इसलिए जो सोना भी बोल देता प्रभु जी, टैड बहुत बड़ी कंपनी है क्या? टेक की? हाँ, ये टेक की बहुत बड़ी कंपनी है क्या टैड? क्या है मतलब, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। टेड एक्चुअली टेड बहुत फेमस टॉक शो है। ये एक्चुअली फील्ड में, हर एक फील्ड में से कुछ टॉपिक पे वो लोग के लिए बुलाते हैं। तो ये बहुत रेयर होता है। टेड और टेडएक्स दो है। टेड एक्स है जो एक नेशनली ऑर्गेनाइज किया जाता है, और टेड जो है वो इंटरनेशनली किया जाता है। तो ये ऐसा है। अब इनमें से अगर उनको कोई स्पीकर लगा तो उसके लिए उसको वहां पे बुलाएंगे और उसे अलग टॉपिक देंगे, ऐसा रहता है। वो सब उनको मतलब नहीं मेरा। वो एक्चुअली ये था कि मैं जहाँ पॉडकास्ट करता हूँ ना, हमारे प्रभु जी हैं अमित मोदी, जो मेरा पॉडकास्ट नहीं लिखते, वो काके टॉक्स, तो उनका डिजायर था कि सर हम चाहते हैं। तो बोला ठीक है। वो 13 मिनट बोलने के लिए क्या है, लेकिन क्या है, उसमें जाके बैठना पड़ा, बाकी लोग का भी सुनना पड़ा, जो मेरे जो जो यानी सब अच्छा अच्छा बता रहे थे। एक प्रोफेसर तो थे, वो तो रोबोटिक्स के प्रोफेसर थे, उन्हें इतना टेक्निकल नॉलेज दिया कि किसी को समझा ही नहीं की। तो लेकिन अच्छा दिया था उन्होंने। ऐसा ऐसा अलग अलग लोग भी मिले वहां पे, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सीईओ जैसे बड़े बड़े लोग भी थे वहां पे। वो ठीक है, ये सब चलता है। एंजॉय करिए, भागवतम से बड़ा कुछ नहीं है। भागवतम एक्चुअल सेटिस्फाइंग नॉलेज है। ये सब क्या रखूंगा मैं सब। तो एनीवेज, तो अभी मैं कल एक एआई का टीम है, उनके साथ डील करके आया हूँ। तो हम लोग कॉस्मोलॉजी पे बनाएंगे वेब सीरीज, एआई जनरेटेड प्रॉपर। तो करूंगा मैं थोड़ा सा सिस्टम जनरेट, ठीक है।
ये साल मैं सोच रहा हूँ कि एक मॉडल भी बना दूं और एक वीडियोस भी बना दूं, तो सबको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आसान हो जाए। ठीक है, हरि बोल। हरि बोल। हरे क्या प्रभु जी? ठीक है। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे गुरु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल।